सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। हारू भाई कैसे हैं आप? और भाभी कैसी है? भाई प्लीज एक बारी भाभी से बात करवा दीजिए ना। ये राशि ना एकदम एक्साइटमेंट के मारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हारू वो गुड्डन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। What? क्या बोल रहे हैं आप? क्यों? मैं तुझे फोन पे कैसे बताऊं ये संध्या? तू प्लीज वापस आ जा। आई नीड यू। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाई। वी आर ऑन आवर वे। हम आ रहे हैं। हमको भाभी का बहुत ध्यान रखना होगा इस टाइम पे। आप प्लीज उनके साथ रहिएगा। उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आरुषि सही कह रही है, मुझे गुड्डन की जरूरत है और गुड्डन को मेरी। एक तो पता नहीं इन लोगों ने आपके साथ क्या किया, और ऊपर से कोई भरोसा नहीं कर रहा है मेरा, और देखते भी नहीं। कहाँ चले गए हो आप? छोटी नहीं रोएगी हो। हम करेंगे तुम्हारी रक्षा। तुम्हारे खिलाफ खड़े हर एक इंसान को, हर एक उस टेढ़े इंसान को ना अपने टेढ़े अतरंगी तरीकों से एकदम सीधा कर देगी ये गुड्डन। तुमसे हो पाएगा, छोटी से जरूर हो पाएगा। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ। गुड्डन की बेटी हो ना, उसे सब हो सकता है, सब हो पाएगा। मम्मा को ढूंढना भी अगस्त्य को वापस से खुद पर भरोसा दिलवाना भी, और पुष्पा जी को अपनी लाइफ बर्बाद करने से रोकना, सब हो पाएगा। सब है ना लॉर्ड कृष्णा? नहीं हारूंगी मैं, भले मेरे पास नहीं हो, लेकिन मम्मा आपका और आपका लॉर्ड कृष्णा, आप दोनों का आशीर्वाद तो है ना हमेशा मेरे पास। मैं लड़ूंगी, और वो भी मम्मा वाले अतरंगी स्टाइल में।
इंजेक्शन लगाना है। चलो चलो जल्दी। पागल लोग मुझे पकड़ ले, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। बोलो, अरे इस लड़की ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, कोई है? तुम पर क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ अगस्त्य। लुक, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें गुड्डन की बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन अब तुम ही सोचो ना कि गुड्डन यहाँ रहेगी तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अरे सबसे बड़ा खतरा तो तुम जैसी नागिन से है। हाँ, कुछ कहा तुमने? देखो, अब चाहे तुम जो भी मानो, तुम्हारी पहली पत्नी तो मैं ही हूँ ना, तो तुम अपने सारे दर्द मुझसे बांट सकते हो। इससे कैसे बांटूं अपने दर्द? यहाँ एक शादी नहीं हुई और भैया दो बीवियां लिए घूम रहे। अरे बाप रे, मर गए। ये तो छिपकली की तरह चिपक गई। कहाँ फंसा गए भैया मुझे, अब क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, जब तक गुड्डन नहीं आ जाती मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे क्या खाक समझ रहे हैं? मनी, ताई जी, आप सवाल ये है कि तुम यहाँ अगस्त्या के कमरे में क्या कर रहे हो मनी? वो ताई जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो भैया ही मुझे अपनी जगह पे लिटा के गए थे। ये हमेशा मुझे फंसा देते हैं। सॉरी ताई जी। अगस्त्या! क्यों लाए हो इसे यहाँ पर? माँ, गुड्डन वहाँ अकेली। और यहाँ अगर उसने खुद को और अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाया तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। अगस्त्य, वो जगह उसके लिए महफूज थी, हमने चुनी थी। फिर क्यों लाए उसे तुम यहाँ पर? आप वहाँ नहीं, ये यहाँ सेफ है, घर में, मेरे पास, अपनी फैमिली के साथ। प्यार के भ्रम में एक दिन मरोगे तुम। पागल ये है और पागलों वाली हरकतें तुम कर रहे हो। रुको, हम फोन करके उसे वापस वहीं पर भेजते हैं। समझ क्यों नहीं रही?
सॉरी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हीरोइन थी तुम्हारी माँ। ये उसकी नई मूवी का ट्रेलर है। अच्छा लगा तुम्हें? ट्रेलर तो हिट है मम्मी जी, और फिल्म भी हिट होगी। मेरी मम्मा जो है उसमें। और अब जब सुबह शाम शूटिंग करेंगी तो भूख भी तो लगेगी ना उन्हें, तो इसलिए अब सुबह शाम मेरे हाथ का बना खाना उन तक पहुंचाएंगी आप। गुस्सा कंट्रोल, हाँ रिलैक्स। देखिए क्या है ना, अब ये गुस्से उस्से का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब इस घर में ना वही होगा जो ये पागल चाहेंगे। तुम गई नहीं अभी तक? अगस्त्य यहाँ देख लेगा तो थक्के मार कर बाहर निकालेगा। बहुत पर निकल आए हैं इसके, कटवा के ही मानेगी। बहुत प्लानिंग्स चल रही है ना। देखो जो भी चल रहा है ना, हाँ, उसको ना फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि सिवाय सर दर्द के कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा मेरी एक हेल्प करोगी क्या? हाँ, क्या बनाऊं आज मम्मा के लिए? पोहा जलेबी? नहीं, या फिर खट्टा समोसा? हाँ, इन्हीं में से ही कुछ देख लेती हूँ। इस बुढ़िया के चक्कर में तो मेरी रील ही बन जानी है। अगस्त्य को हासिल करना है तो अब मुझे ही इस गुड्डन को खत्म करना होगा। देखती हूँ इस बार कौन बचाता है इसे। क्या हो रहा है ये सब? पौधों को पानी दे रही हूँ। तुम कभी मुझे आराम करती क्यों नहीं दिखती हो? जब देखो कोई ना कोई काम करती रहती हो। देखो ऐसी हालत में ना तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। क्या हो गया? पौधों को पानी ही तो डाल रही हो। तो कोई और दे देगा यार, घर में कितने लोग हैं? हाँ पर ये मेरे दोस्त है ना, तो मेरे को ही देना पड़ेगा। अच्छा दोस्त है तो मैं कौन हूँ? एक बात याद रखो, मैं ही तुम्हारा सबसे पहला फ्रेंड हूँ। पर अभी है। नो, मैं ही तुम्हारा वन एंड ओनली फ्रेंड हूँ और मैं ही रहूंगा। लाओ ये मुझे दो। अरे मेरे को पानी तो डालने दो। अगस्त्य क्या कर रहे हो? थोड़ी सी रह गई। तुम आज जाके आराम करो। अरे मैं ठीक हूँ, दो तो सही। क्या कर रहे हो? आना दो। अरे चुप। हेलो, आप लोग कौन है? मैं हूँ ऋषि और मैं हूँ रोली। हम दोनों पुणे से आए अपने बुआ से मिलने। हम दोनों ने आपकी लड़ाई की आवाज सुनी, तुम यहाँ आ गए। वैसे आप दोनों फाइट क्यों कर रहे थे? क्योंकि है ना ये मेरी बात नहीं सुनती। और ये मेरी बात नहीं, ये नहीं सुनती। ये नहीं सुनती। ये नहीं सुनते। अरे चुप। अरे जब दोनों एक साथ बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा? एक एक करके बोलोगे तो सब सुनाई भी देगा और समझ में भी आएगा और फाइट भी नहीं होगी। तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी है। हाँ, हमारे मम्मा पापा की फाइट होती है और कट्टी होती है तो हम अपने मामा पापा की बट्टी ऐसे ही कराते हैं। आप दोनों को भी एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। राइट, बिल्कुल इन प्लांट्स की तरह ये सब सुनते हैं। अगर हम लोग इनसे प्यार से बात करें तो मुरझाए हुए प्लांट्स भी वापस खिल सकते हैं। इसलिए चलो अब बट्टी करो। अरे वाह,
आप दोनों छोटे से बच्चों ने तो हमें बहुत बड़ी बात समझा दी। देखो, सीखो कुछ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अगर आपस का प्यार खत्म हो जाए ना तो थोड़ा सा प्यार हमसे ले लेना। अच्छा जी, और ये प्यार लेने के लिए हम आप दोनों से कहाँ मिल सकते हैं, मास्टर ऋषि एंड मिस रोली? हमारे यहाँ 14 दिसंबर से मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे सिर्फ जी टीवी पर। अच्छा जी। तब तक के लिए नो कट्टी, ओनली बट्टी। कहा था ना मैंने तुम्हें कि अब मैं पुराने वाली गुड्डन नहीं रही, लेकिन तुम्हें तो मानना ही नहीं। कितनी बार प्लान्स बनाए, हाँ, और हर बार फेल। लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है मैं, हाँ, वेरी डेडिकेटेड। बट इस बार है ना, प्लान खराब नहीं होगा। प्लान का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मेरे फेवर में, मेरी मम्मा तक पहुंचने के लिए। तुम कुछ नहीं कर पाओगी गुड्डन। बच्चू, जब ये राम प्यारी अंदर जाती है ना, तो तुम जैसी ढीठ नारी भी तोते की तरह पटर पटर सब बोलती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। गुड्डन पागल हो गया। मम्मा को अतरंगी अंदाज में। गुड्डन आगे बढ़ो, छोड़ो मुझे। गुड्डन, गुड्डन। गुड्डन तुम पागल हो गई हो क्या? खोलो मत, खोलो। गुड्डन, आखिरी बार बोल रही हूँ, खोलो मुझे। तुम पागल हो क्या? तुम जानती नहीं हो मेरे पापा कौन है। छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें। ली। क्या किया मैंने? हाँ, ऐसे मत ब्लेम करो मुझे। मैंने तो वही किया ना जो तुम मेरे साथ करने वाली थी, सेम टू सेम। वो सीखा नहीं है क्या तुमने बचपन में? टिट फॉर टैट। अच्छी लग रही है वैसे तुम, हाँ? टिट फॉर टैट, वही वैसे है ना। तुमने एक काम एकदम गजब किया, हाँ? मुझे यहाँ तुम वो घिसे पिटे से स्टोर रूम में नहीं लेकर आई, बल्कि ये मस्त गोडाउन में लेकर आई। हाँ, तुम्हारा है क्या? अब तुम यहाँ जितनी मर्जी चिल्लाती रहना, चीखती रहना। ऐसे कैसे? हाँ? हेलो, अरे कोई है? हेल्प! अरे कोई तो बचाओ, बचाओ, बचाओ ना। यहाँ तो कोई भी नहीं आने वाला है, किसी को तुम्हारी आवाज भी जाने वाली नहीं है, तुम्हारे पापा को भी नहीं। तुम पागल हो गई हो बिल्कुल। बोल दो मुझे गुड्डन, आखिरी बार बोल रही हूँ, खोलो मुझे। टेक केयर। हूँ गुड्डन, कहाँ जा रही हो तुम? गुड्डन, खोलो मुझे। मैंने बोला खोलो। तुम निया को छोड़ दो वरना हम। अरे क्यों? नहीं मतलब क्या? आप लोग क्या सब लोग ऐसे हवा में धमकियां देते रहते हैं, हाँ? और मैं ना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं। अभी जो सारी गेम चल रही है, वो अब मेरे कंट्रोल में, गुड्डन के कंट्रोल में। तो अब सारी बातें भी मेरी चलेंगी। तो अब आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ, एक काम कीजिए, आप है ना मेरे साथ एक डील कर लीजिए। कैसी डील? स्मार्ट। तो वो जो आपकी वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, निया, उससे आप रख लीजिए। मुझे तो वैसे भी क्या ही करना है। और मेरी मम्मा को मुझे लौटा दीजिए।
डील और नो डील। खिलाड़ी अच्छी हो तुम, पर अभी जरा कच्ची हो। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम्हें हम तुम्हारा हुक्म का इक्का लौटा देंगे? ना गुड्डन ना, ये हमसे ना हो पाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ लौटा दी तो हम हमारे चिकू को भी खो देंगे, और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। इसकी 12 की डेट। अब मोबाइल के जमाने में घर के लैंडलाइन में कौन फोन करता है? हाँ जी, हेलो भैया, एक बात कहें, मिठाई खरीदनी हो ना तो आप शॉप पे फोन कीजिए, और हेलो हाय करना हो तो मोबाइल पे, ठीक है? और शट अप। तुम लोगों ने कहा था कि निया घर पहुंच चुकी है, लेकिन पूरी रात हो गई, उसका अता पता नहीं है। तो भाई साहब, आप क्या चाह रहे हैं? हम टॉर्च लेके घूमे उसके पीछे? हैं? ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? निया के पापा। हमें तो। अरे जीजी, हमें नहीं फटने दीजिए इससे, आप रुकिए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? हैं? जे निया घर नहीं पहुंची तो ये हमारी दिक्कत है भाई साहब। अरे आपकी प्रॉब्लम है ना ये। प्रॉब्लम तो अब बहुत जल्द तुम लोगों को आने वाली है। बहुत जल्द तुम्हारी दुकान, मकान और उसके बाद तुम्हारी जबान, सब पे ताला लगवा दूंगा। देखिए भाई साहब, जो बिरलाज है ना, जो ऐसी धमकियों को चाशनी में घोल के और पी जाते, डकार भी नहीं लेते। हाँ, इतने चौड़े में मत फैलिए भाई साहब। है, अब फोन रख दीजिए और लेडीज से बात करना सीख लीजिए। बढ़िया है। जीजी, कैसा रखा है? ये क्या कर दिया तुमने सोना? हाँ? लो जीजी, इतनी जोर से हमें धमका रहे थे, हम भी सोना बिरला क्यों सुन ले ऐसे हैं? हमने भी धमकी दे दी उनको। पुष्पा बिरला कौन है? पुलिस। आप दोनों में पुष्पा बिरला कौन है? हम हैं। आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? किस बात की? कल आपने अपने बहू को घर से बाहर निकाला और वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है। आपके बेटे की पत्नी होने के बावजूद भी बिना डिवोर्स या सेटलमेंट के आपने उसकी दूसरी शादी करवा दी। कंप्लेंट बहुत सारे हैं मैडम, सवाल यह है कि किस कंप्लेंट में आपको अंदर करें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सारे इल्जाम झूठे हैं। आपके पास कोई सबूत या गवाह है? सबूत भी मिल जाएगा मैडम, और जिस दिन सबूत हाथ लगा ना, उस दिन आपको घसीट कर यहाँ से लेके जाएंगे। जीजी, जी हमें बड़ा डर लग रहा है। बताओ, आपके खिलाफ किसने कंप्लेंट करा दी है? जी भी निकल ली, ये सारी टेंशन हमने लेनी है क्या? हे भगवान। कल निया के मम्मी पापा घर आए, आज पुलिस आ गई। कहीं कल को ऐसा ना हो कि आप जेल में चली जाए मम्मी जी। बताइए ना, डील एक्सेप्ट करेंगी या फिर अपने नए खेल की तैयारी शुरू कर दो? मामा, we are back. अरे आप दोनों राशि? कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, आई एम सो हैप्पी भाभी, आप ठीक हो गए। भाई ने जैसे ही मुझे न्यूज सुनाई ना, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। हमसे मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, हमसे। मामा, मैंने आपके पैनकेक्स को बहुत मिस किया, और अब मुझे भी बना के दो ना। बिल्कुल।
और वैसे भी आज तो दो स्पेशल लोगों के लिए पैनकेक्स बनाने हैं मुझे। है ना मम्मी जी? अच्छा राशि, आप थक भी गई होगी है ना, और पॉप्स के साथ कितने टाइम से गेम्स भी नहीं खेली है, तो जल्दी से जाओ और गेम्स खेलो। मैं आपके लिए पैनकेक्स बना कर लाती हूँ। मैं भी चाची से मिलकर आती हूँ। आप भी जाइए, रेडी होना है ना, मम्मा के लिए फिर पैनकेक्स भी लेकर जाने हैं। जाइए जाइए। चाहे जितनी चालाक हो जाए, लेकिन बहू हमेशा सास से 2 कदम पीछे ही रहती है। अब देखो हम ये खेल कैसे पलटते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार आरुषि। गुड्डन की आंखों में एक सच्चाई है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब। और जब वो ये सब करती है ना, तो डर लगता है कि कहीं भाई भाभी को ऐसा लगता है कि उनकी मॉम जिंदा ही है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप ही सोचिए, ये सच थोड़ी ना हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही है आरुषि। एजी और गुड्डन सासू माँ जब पहाड़ी से गिरे थे ना, तो मैं वहीं पर ही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों का अंत। इतने ऊंचे पहाड़ी से गिरकर तो कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आ सकता, नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन तब तक है जब तक कोई इसको मुमकिन न बना सके सरुमा। और पता नहीं क्यों अगस्त्य, हमें ऐसा लगता है कि गुड्डन पागल नहीं है, वो सच बोल रही है। क्या मतलब है आपका? हाँ, गुड्डन की माँ जिंदा और मेरी माँ को सच पता है और वो छुपाने की कोशिश कर रही है। अगस्त्य, और वो क्यों करेंगी ये सब? आप लोग भी ना, मैं नहीं मानता ये सब। अगस्त्य, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हें जिज्जी का सच पता चल जाए चीकू, और तुम गुड्डन के साथ हमेशा खुश रहो, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे लिए सही है ना, तो वो गुड्डन है, तुम्हारी माँ नहीं। मुझे मम्मी जी को रियलाइज कराना ही होगा कि निया अभी भी मेरे साथ है, और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना, तो उसके मम्मी पापा पूरी दुनिया हिला देंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है मेरे पास मम्मा तक पहुंचने का। 3 दिन हो गए पुष्पा जी, अब तक निया की कोई खबर नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पुष्पा जी, अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज बता दीजिए मेरी बेटी कहाँ है। प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए पुष्पा जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अब उससे और दूर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ पुष्पा जी, निया के पापा बहुत गुस्से वाले हैं, उन्होंने आपसे बहुत कुछ कह दिया, पर वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए, माफी चाहते हैं हम आपसे, हमें खुद नहीं पता निया कहाँ है। हम खुद चिंतित हैं। जैसे ही कोई भी खबर आएगी आप तक पहुंचवा देंगे। अब तब तक हौसला रखिए। कैसे हौसला रखूं पुष्पा जी? ऐसे कैसे अचानक गायब हो गई है मेरी बेटी? कहाँ गई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा जी प्लीज प्लीज, अगर आपको कुछ भी पता है प्लीज, कहाँ चली गई? कुछ कितनी सेल्फिश है मम्मी जी, ये डील मानकर वो निया को घर भेज सकती है, पर नहीं। कितना गिर सकता है कोई? माँ होकर दूसरी माँ का दर्द भी नहीं समझ रही। अब नहीं, मैं निया को अपनी किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं करूंगी। ये लड़ाई मैं अपने दम पर जीतूंगी।
जल्दी क्या है गुड्डन? थोड़ा सोच लो, तुम अपनी मम्मा के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। अभी पाँव पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बिल्कुल सही मौका है और ये मौका हाथ से मत जाने दो। और नेहा? नेहा? नेहा की 12 की ढेर जी, वो कम है क्या? अरे इतने सारे कांड करके बैठी है, छिपकली कहेंगी। वो दूध की धुली नहीं है गुड्डन, जी तुम समझ लो। और अच्छा है ना थोड़ा बाहर रहे, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसकी सजा उसके मम्मी पापा को मिले वो सही नहीं है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम्हें पता है जी हम तुम्हारी अच्छाई से ना पहले बहुत चिढ़ते थे, पर अब हमें बहुत नाज होता है तुम पर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं जी, तुम्हारी अच्छाई ना तुम्हारी सच्चाई के आड़े ना है, ये ध्यान रखना।